हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर राकेश। तो गाइस आज बात करने वाले हैं कि कंट्री जो आपको अवॉइड करना चाहिए। देखिए मैंने स्टार्टिंग से आप लोगों को बताया है कि ऐसी कंट्री वॉर लाइक सिचुएशन या जो सेंसिटिव एरिया है आपको उसको अवॉइड करना है। देखिए लास्ट 3-4 ईयर से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा जब भी यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करते हो ना, तो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करने के टाइम पे आपको नॉट ओनली कॉलेज और बजट देखना है, आपको ये भी देखना है कि जिस कंट्री में जा रहे हो वो आपके नेक्स्ट 6 ईयर के लिए सेफ़ है या नहीं है। फॉर एग्जांपल किसी ने जैसे बांग्लादेश चूज़ किया है, आज बहुत सारे स्टूडेंट जो ईरान के अंदर फंसे हुए हैं और आने वाले टाइम पे जो बच्चे फंसेंगे, मैं आपको कुछ कंट्री का नाम बताता हूँ। ताइवान चाइना हर दिन थ्रेट करता है कि ताइवान चाइना का पार्ट है और कभी भी वो अपने अंडर ले सकता है। सेम सिचुएशन जो आज ईरान के साथ हो रहा है, आने वाले 1, 2, 3, 4 साल के अंदर में ताइवान के साथ होगा, 100% होगा। तो ये आपको थोड़ा सा एज्यूम करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा बिफोर सिलेक्टिंग यूनिवर्सिटी और कंट्री कि किस कंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। और हमेशा आपको वैसी कंट्री को अवॉइड करना चाहिए। आज देखो ईरान में फंसे हुए बच्चे डेली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है कि गवर्नमेंट मुझे रेस्क्यू नहीं कर रहे, गवर्नमेंट मुझे बचा नहीं रहे हैं। सेम चीज़ बांग्लादेश के अंदर में हुआ था और अभी भी हो रहे हैं कि लोग गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता है, लेकिन गवर्नमेंट की एडवाइजरी है और गवर्नमेंट की जो भी वो चीज़ें इंफॉर्मेशन है या आपकी खुद की रिसर्च आप उस टाइम पे नहीं करते हो जब आप एडमिशन ले रहे होते हो। तो गाइज ईरान और इजराइल, यूएस, ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है, लेकिन सच समझने वाली बात है कि ये वो जगह है जो सेंसिटिव था, आपको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन आपने तभी चूज़ किया। क्यों? क्योंकि आपकी हिडन इंटरेस्ट था, या आपके लोकल एजेंट ने आपको बेवकूफ़ बनाया, या आपके कोई रिलेटिव है जो आपको उसने गाइड किया, या आप ज़्यादा रिसर्च नहीं करना चाहते, बहुत ही कंफर्टेबली आपके किसी फ्रेंड ने आपको बता दिया और आपने एडमिशन ले लिया। अपनी खुद की मिस्टेक आप गवर्नमेंट पे या किसी और पे डालते हो। और एनएमसी गाइडलाइंस जब से आ गई है कि आप ट्रांसफ़र नहीं ले सकते, तो आज उन बच्चों के लिए करियर के लिए भी एक बहुत बड़ा मेजर क्वेश्चन है कि आप ट्रांसफ़र नहीं लोगे तो क्या होगा। आपको वापस वॉर जोन में जाना है ना। अगर आपने लंबे टाइम तक ऑनलाइन क्लासेस किए तो क्या आपको दोबारा 1 साल एक्स्ट्रा इंटर्नशिप करना पड़ेगा। तो इसलिए आप थोड़ा सा समझिए, पॉज लीजिए और अच्छे से रिसर्च कीजिए कि किस कंट्री में जा रहे हो। जिस भी कंट्री में जा रहे हो वहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है जो वॉर लाइक सिचुएशन है, जहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, जहाँ पे आज नहीं कल कभी 2 साल के बाद कोई प्रॉब्लम हो जाए। तो गाइज आपको ये सब चीज़ें अच्छे से प्रॉपर रिसर्च करके समझ के एडमिशन लेना चाहिए। तो गाइज बिफोर चूजिंग एनी यूनिवर्सिटी, एनी कंट्री, आपको प्रॉपर रिसर्च करना है और जो भी सेंसिटिव एरिया है उसको अवॉइड कीजिए। और स्पेशली आपको एक चीज़ जो मेजरली पॉइंट दिमाग में रखना है कि जो कंट्री जा रहे हो ना, वो कंट्री के उस कंट्री का किस कंट्री के साथ प्रॉब्लम है। लेट्स सपोज कि यूक्रेन का प्रॉब्लम रशिया के साथ है। रशिया एक पावरफुल कंट्री है, ठीक है, और रशिया वर्ल्ड पावर है, न्यूक्लियर पावर है, वहाँ पे अटैक नहीं हो सकता, वहाँ पे लोग परेशान नहीं हो सकते, वहाँ पे कोई इशू नहीं होने वाला। अगर कोई छोटी कंट्री है वहाँ पे, आज मान लो फॉर एग्जांपल रशिया का कॉन्फ्लिक्ट किर्गिस्तान से है या जॉर्जिया से है या कजाकिस्तान से, मैं ये नहीं बोला कि है, बट अगर है तो कल जाके कुछ भी प्रॉब्लम होता है नेक्स्ट 6 ईयर के अंदर में, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि रशिया के को 2 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा, 2 दिन भी टाइम नहीं लगेगा इन कंट्री को ख़त्म करने में। यूक्रेन का क्या हाल है आपको पता ही है, ईरान का क्या हाल है वो भी पता है, बांग्लादेश के अंदर में क्या 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 प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो भी पता है आपको। तो गाइज आप वैसी कंट्री जाइए जहाँ पे सेफ्टी सिक्योरिटी आज की नहीं, अभी जो है वो नहीं, आने वाले टाइम पे 6 साल में भी रहे, वो उस चीज़ को आपको अच्छे से दिमाग में बैठा के अच्छे से रिसर्च करके प्रॉपर देखना है। और वैसी कंट्री जाइए जहाँ पे इंडिया का अच्छा, मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ, वैसी कंट्री चूज़ कीजिए जो वर्ल्ड पावर है, अच्छे न्यूक्लियर पावर है, जहाँ पे आप सेफ हैं। दूसरी बात जहाँ पे इंडिया का अच्छा रिलेशन है, हमारे कंट्री का वहाँ पे अच्छे रिलेशन है, फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। चाइना की बात बताता हूँ मैं आपको, बहुत सारे बच्चे अब चाइना जाना स्टार्ट कर दे, कल जाके इंडिया चाइना कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, आप फंस गए, आपको प्रॉब्लम होगा। तो आपको ये सब चीज़ें भी कंसिडर करना है कि वैसी जगह पे नहीं जाना है जहाँ पे आने वाले टाइम पे प्रॉब्लम हो सकता है। वैसी कंट्री जाइए जो कि पीस है, जहाँ पे रेडिकलाइजेशन या दंगे फसाद या कोई उस टाइम पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, आर्मी की जो मतलब गवर्नमेंट हटा देते हैं, उस टाइप की चीज़ें ना हो, वो सब कंट्री को अवॉइड कीजिए। जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, मान लीजिए आज डिक्टेटरशिप है, कल जाके वहाँ पे जो पब्लिक है वो रिबेल हो जाते हैं, तो वो उसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, आपके ऊपर ही होगा। किर्गिस्तान का हाल आपने देखा ही होगा, 1 साल 2 साल पहले क्या हुआ था, इंटरनेशनल स्टूडेंट को कितना ज़्यादा वहाँ पे परेशान किया गया था। तो गाइज आप अच्छे सोचिए, एक बेस्ट कंट्री, स्टेबल कंट्री, इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली, ये सब आपको कहाँ मिलेगा, ये आपके लिए ये आपके लिए सोचने वाली बात है।
बिफोर एडमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर कुछ भी क्वेरी है, कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।